बहुत बड़ी खबर हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि 13 मई की सुबह उस दिन स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ सीएम हाउस के अंदर। वो सीएम से मिलने गई थी, वो नहीं जानती थी कि उसके साथ इतनी बदसलूकी होगी, इतनी अभद्रता होगी, उसके साथ मारपीट की जाएगी। वो डिटेल्स हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। क्या बीती होगी उस दिन स्वाति मालीवाल पर, जब विभव कुमार ने उनके साथ इतनी बदसलूकी की, उनके साथ अभद्रता की, उनके ऊपर हाथ उठाया। सीएम हाउस में जाना, वो ये सोचकर भी नहीं गई होंगी, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जब आपको ये पता चलेगा कि स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन सीएम हाउस के अंदर क्या क्या हुआ। वो आज सामने आ गया है, वो खुल गया है, जो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूं कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल ने जो कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को दी है, उसमें लिखा है कि विभव कुमार ने, जो सीएम का पीए है, उन्होंने स्वाति मालीवाल को 5 से 6 थप्पड़ मारे उनके गाल पर। आप समझ रहे हैं? विभव कुमार का मैं फोटो चाहूंगी कि आप लोग देखें, जरा देखें इसे। इस शख्स ने स्वाति मालीवाल को कितनी बेरहमी से पीटा है। 5 से 6 थप्पड़ उनको मुंह पर मारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं, स्वाति मालीवाल को देखिए, इतनी दुबली पतली हैं वो, उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया सीएम हाउस के अंदर। आगे आपको बताते हैं, इससे भी ज्यादा खौफनाक है जो मैं आपको अगली लाइन में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो एफआईआर में लिखा है। उसमें लिखा है कि विभव कुमार ने मतलब स्वाति मालीवाल के चेस्ट पर भी मारा। आप समझ रहे हैं, एक अगर महिलाएं इस खबर को देख रही हैं तो वो समझ सकती हैं कि महिलाओं का ये हिस्सा कितना नाजुक होता है। उस पर अगर कोई चोट दे तो महिला मतलब अपने आप को संभाल ही नहीं सकती। ये बात शायद महिलाएं ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। उनके स्टमक पे मारा है, पेट पर भी उनको चोट दिया है, उसके बाद लोअर बॉडी पर भी उनको चोट दिया गया है। आप शायद जो महिला बहनें जो ये वीडियो मेरा देख रही हैं वो समझ सकती हैं कि उस वक्त स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या बीती होगी, कितना तकलीफ से वो गुजरी होंगी, जिस वक्त सीएम का पीए उनके साथ इस तरह की बदसलूकी कर रहा था, इस तरह से उनके साथ पेश आ रहा था। और उससे भी बड़ी बात, जो स्वाति मालीवाल ने अपनी दिल्ली पुलिस को जो कंप्लेंट दी है, जो शिकायत की, उसमें जो लिखी है कि जब ये घटना उनके साथ हो रही थी, जब ये बदतमीजी उनके साथ सीएम आवास के अंदर हो रही थी, उस वक्त सीएम केजरीवाल वहां मौजूद थे। वो जानते थे कि स्वाति मालीवाल के साथ उनका पीए क्या कर रहा है। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक महिला होने के नाते उस तकलीफ को, उस पेन को हम महसूस कर सकते हैं कि स्वाति मालीवाल किस दर्द से उस वक्त गुजर रही होंगी। क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी आप? देखो, डिटेल तो आ गई है। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि आप समझो कि एक महिला के साथ मारपीट ये कहाँ हो रही है? चीफ मिनिस्टर हाउस में। कैसे कैसे मारा उसको पता है। जब वो असॉल्ट कर रहा है, मार रहा है, उसको पता है महिला है, कमज़ोर है, इसको कहाँ मारना है, और जानबूझ करके मार रहा है वो। अगर गुस्सा ही है, नाराज़गी ही है, तो अंशिता वो थप्पड़ मार लिए थे उसने 5-6 जो स्वाति बता रही। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उनके चेस्ट पर मारना, लोअर बॉडी पर मारना, ये बतला रहा है कि वहां जो लोग बैठे थे उनकी सहमति है। पीए, मैंने आपको बताया पीए कौन होता, नौकर है पीए। बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर का पीए कौन? चीफ मिनिस्टर के बगैर वो हिल नहीं सकता है। और वो स्वाति मालीवाल सांसद पर, कोई आम आदमी नहीं है स्वाति मालीवाल, राज्यसभा, और न जिनके घर में ये वारदात हुआ है वो कोई आम आदमी है। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं। और स्वाति मालीवाल भी कोई आम महिला नहीं है, रोड चलती लड़की नहीं है जो आधी रात को घर से निकल गई, सड़क पे टहल रही है, गार्डन में घूम रही है। ये एफआईआर की डिटेल्स आई हैं, और माफ करिएगा, जो स्वाति ने कंप्लेंट दी है उसकी डिटेल आई है। इसके अलावा अब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है इस बयान के बिहाफ पर, जो विभव कुमार और वहां मौजूद बाकी अदर्स के खिलाफ भी एक्शन लेने की एफआईआर करने की तैयारी है। आप ये समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 से 5 थप्पड़ की बात है जो स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताई है। इसके अलावा उनके पेट पर मारा गया, उनके चेस्ट पर मारा गया, लोअर बॉडी पे मारा गया। तो स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन क्या क्या हुआ था उसकी जानकारी पूरे करीब 76 घंटे बाद आज आई है। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल इस पूरी कहानी से बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो डिटेल्स आ गई हैं जिसको बचाने की कोशिश हो रही थी, जिसको आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी कि ये पब्लिक डोमेन में ना जाए, स्वाति मान जाए। लेकिन ये कंप्लेंट की डिटेल्स हैं। आप बताओ, आप अंशिता ज्यादा अच्छा बताओगे कि भाई
एक महिला के साथ अगर कोई पुरुष मारपीट कर रहा है और इस तरह के मारपीट के डिटेल्स हैं तो इसका क्या मतलब है और क्या कहानी होगी? पहली बात तो जैसा कि हमने कहा ही कि मैं खुद एक महिला हूँ, इस तरह से थप्पड़ ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पहली चीज़ तो एक पीए ने हाथ ही क्यों उठाया, एक मतलब अगर नाराज़गी भी थी आप डांट सकते थे, आप वहाँ से भगा सकते थे। छूना ही बहुत बड़ी बात है, आपने किसी महिला को छुआ ही कैसे? उसके बाद फिर आपने मारा, और मारा भी तो पूरा सोच समझ के, आप जैसे जानबूझ कर फील कराने के, इंसल्ट फील कराने, कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल मिनिस्टर का घर है ये, बिल्कुल यहाँ कैसे तुम आ गई? बिल्कुल। और जो भी नाराजगी रही होगी उसको उस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटी हो और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। इसीलिए ये असॉल्ट का डिटेल ये बता रहा है कि उसको ये बताने के लिए कि अपनी हद में रहो। केजरीवाल की मौजूदगी में इतना मतलब बड़ा घटना हो जाना, स्वाति मालीवाल के साथ थप्पड़ भी छोटी चीज नहीं है प्रकाश जी, घर में मौजूद थे, मतलब ये छोटी चीज नहीं है। थप्पड़ भी मारना छोटी चीज नहीं है, उसके आगे चेस्ट पे मारना, पेट पर मारना, लोअर बॉडी पर मारना, ये अपने आप में एक महिला के बहुत ही कमजोर पार्ट्स होते हैं बॉडी के। मतलब अगर महिला को जोर से चेस्ट पर दबाव भी पड़ जाए ना तो उसको दर्द हो जाता है, लेकिन उनको मारा गया है और जानबूझ के मारा गया है, क्योंकि ये मर्द भी जानता है, वो व्यक्ति भी जानता है कि ये पार्ट्स कमजोर हैं, इस पर अगर चोट लगेगी तो ज्यादा गंभीर चोट भी लग सकती है। महिला अपोज भी नहीं कर सकती है। नहीं है, बात है स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आपके सम्मान को चोट पहुंचाने की, जी, आपके इज्जत पर चोट पहुंचाने की। और किसी महिला या किसी लड़की या किसी भी आदमी के साथ जब आप उसके इज्जत से खेलते हैं, उसके सम्मान से, आत्मसम्मान से खेलते हैं, आदमी टूटता है। वो तोड़ने की कोशिश थी स्वाति मालीवाल को, जो भी मुझे नहीं पता इतनी बड़ी क्या बात रही होगी, मतलब क्या इतनी बड़ी बात रही होगी कि हाथापाई पर उतर आए, एक महिला सम्मान भी ताक पर रख दिया। जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स यही बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बात होगी जो स्वाति मानने को तैयार हुई नहीं, किसी को नहीं पता है ये बात, लेकिन अलग अलग थ्योरीज चल रही है मार्केट में कि भाई आम आदमी पार्टी चाहती थी कि स्वाति मालीवाल इस्तीफा दे दें, राज्यसभा की सीट अभिषेक मनु सिंघवी को ऑफर हो जाए। स्वाति शायद इस बात पे तैयार नहीं हो रही थी। ये अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसको कुछ ऐसी भी थ्योरीज हैं कि भाई सुनीता केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कि स्वाति नहीं चाहती थी कि सुनीता केजरीवाल फ्रंट पर खेलें। ये सब तरह तरह की थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन ये जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स यही बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार दिल्ली को कैसे कंडक्ट करती है, कैसे चला रही है। ये शराब घोटाले से बात आगे जाती हुई दिख रही है, और ये वहां तक जाती हुई दिख रही है कि शायद अब इसके बाद दिल्ली की सरकार ही चली जाए। बिल्कुल, मतलब शराब घोटाला मामले से पहले ही जो है आम आदमी पार्टी सवालों में घिर गई, उसके बाद केजरीवाल जेल के अंदर जाते हैं। ये पूरी डिटेल्स आप एक बार और पढ़ के बता दो। जी, मैं बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर में लिखा है वो इंग्लिश में हूबहू पढ़ के। जी, as per sources, Swati Maliwal in her complaint to Delhi police has stated that CM's PA Vibhav Kumar slapped Swati Maliwal about 5 to 6 times on her face. Vibhav Kumar also hit Swati Maliwal on her chest, stomach and lower body. Swati Maliwal has confirmed that Delhi CM Arvind Kejriwal was present in his residence. Delhi police is now in the process of filing the FIR against Vibhav Kumar and others. जो भी लोग वहां मौजूद रहे होंगे उस दौरान, उन सब के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करने की तैयारी में लग गई है। अब यही देखना है कि आगे स्वाति मालीवाल उन्हें कितना और सपोर्ट करती, क्योंकि आज 76 घंटे बाद ये खुलासे हुए हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लंबे समय से ये सवाल बना हुआ था कि कहाँ है स्वाति मालीवाल, क्यों नहीं कुछ बोल रही है, लेकिन जब आई हैं, जब खुलासे हुए हैं तो बहुत कि स्वाति मालीवाल घर में इसीलिए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनके चेहरे की हालत भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है कि चूंकि अगर 5 से ट्वीट किया है उन्होंने, वो एक वीडियो आप विभव कुमार को देखोगे, अगर 5 से 6 थप्पड़ की बात है तो मुझे ये लग रहा है कि स्वाति मालीवाल शायद बाहर आ सकने में बहुत असमर्थ हैं, नहीं फेस करना चाहती हैं कैमरा, और इसी वजह से चूंकि डिटेल्स अगर वो पुलिस को दे सकती हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि ट्वीट उन्होंने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छोड़िए, आप वीडियो वो जो ट्वीट है वीडियो संदेश भी दे सकती हैं एकदम, वो इसीलिए क्योंकि वो शायद वो चीज़ है नहीं, इसी वजह से। और कंडीशन बहुत, उनकी माँ ने भी कहा कि भाई उनकी कंडीशन बहुत खराब है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। बाकी अब जो डिटेल्स हैं वो बता रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था।
तो स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन सीएम आवास में क्या क्या हुआ, इसकी डिटेल्स आ चुकी हैं। इस पर जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ। नमस्कार।